जैसे ही राजा विक्रमादित्य शमशान से बाहर निकले, मुर्दे के भीतर से एक हंसी गूंजी। मुर्दा बोल उठा, राजन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा चौंक गए। मुर्दे में भूत था। एक रहस्यमयी साधु उनके पास आया। साधु का शरीर राख से लिपटा हुआ था, बाल जटाओं में बंधे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दूर हिमालय की एक गुफा से आया हूँ। आपकी न्यायप्रियता और पराक्रम की ख्याति सुनकर आया हूँ। राजा विक्रमादित्य ने आदर से उसे आसन दिया। साधु ने एक फल राजा के सामने रखा और बोला, ये फल मैं आपको रोज भेंट करूंगा, इसे स्वीकार कीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए फल ले लिया। जब साधु चला गया, राजा ने फल काटा तो उसमें से एक चमकदार माणिक रूबी निकला। राजा समझ गए कि साधु साधारण नहीं है। अगले दिन फिर साधु आया, फिर फल, फिर माणिक। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर फल में एक अनमोल रत्न। राजा के मंत्री हैरान थे, लेकिन राजा ने कहा, कोई भी साधु मेरे पास आता है तो उसे निराश नहीं लौटाना चाहिए। एक दिन साधु ने कहा, महाराज, अब मैं आपसे एक सेवा मांगना चाहता हूँ। उज्जैन के बाहर शमशान में एक पुराना पीपल का वृक्ष है। उसकी एक डाल पर एक लटकता हुआ मुर्दा है। वो मुर्दा जादू से भरा है। अगर आप रात को अकेले जाकर उसे उतार लाएं और मुझे दे दें तो मैं आपको ऐसा मंत्र सिखा दूंगा कि आप अमर हो जाएंगे और आपका राज्य कभी नहीं टूटेगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल सोचे बोले, ठीक है, मैं आज रात ही जाऊंगा। रात का अंधेरा छा गया। राजा ने अपनी तलवार और लाल कपड़ा पहना, घोड़े पर सवार होकर शमशान पहुंचे। शमशान में आग जल रही थी, लाशें पड़ी थीं, गीदड़ रो रहे थे। पीपल के वृक्ष पर सचमुच एक मुर्दा लटक रहा था। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर रस्सी काटी और मुर्दे को कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वे शमशान से बाहर निकले, मुर्दे के भीतर से एक हंसी गूंजी। मुर्दा बोल उठा, राजन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा चौंक गए। मुर्दे में भूत था, वेताल। वेताल ने कहा, मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हूँ। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं उड़ जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम जवाब दोगे तो मैं फिर से उड़कर वृक्ष पर लटक जाऊंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होने के बाद तुम्हें बताना होगा कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। अगर तुमने गलत जवाब दिया या चुप रहे तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर कहा, ठीक है वेताल, कहानी सुनाओ। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर वेताल ने राजा विक्रमादित्य को कौन सी रहस्यमयी कहानी सुनाई? क्या राजा उस पहेली का सही जवाब दे पाएंगे या वेताल फिर से उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटकेगा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।